उल्लासनगर शहर वासियों के लिए आज एक सबसे बड़ी खुशी का दिन है। अगर हम यूं कहें कि जो 17 साल से उल्लासनगर वासी जिस चीज की मांग कर रहे थे, आज उस मांग को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे द्वारा मंजूरी मिलने पर उल्लासनगर शहर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बात इस प्रकार से है, उल्लासनगर शहर की हजारों बिल्डिंग जो धोखादायक के लिस्ट में आती है, जिसके वजह से उल्लासनगर शहर में उन्हीं बिल्डिंगों में रहने वालों ने काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पूरी बात की जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। देखते हैं किस प्रकार से आमदार कुमार आलानी की ऑफिस में किस प्रकार से इस बात को सेलिब्रेट किया जाता है और विधान सभा में किस प्रकार से हमारे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी ने वहां पर उल्लासनगर के 3 आमदार बालाजी केनीकर, कुमार आलानी और गणपत गायकवाड़ का वहां पर नाम पुकार कर उनका प्रस्ताव किस प्रकार से वहां पर पास किया जाता है। आइए देखते हैं, उसके बाद पूरी जानकारी लेते हैं विस्तार से। सातत्याने आपले कुमार आलानी है क्या इधर है, और किनीकर है, बालाजी किनीकर आहे, खासदार शिंदे इकडे नाही, तो तिकडे आहे बाहेर, त्याची पण मागणी आहे म्हणजे। तर या सर्व आपल्या लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली होती की उल्हासनगर शहरातली जी अनधिकृत बांधकामं आहेत ती दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये त्या इमारती पडतात, लोक मरतात, आपण फक्त जातो त्यांचं सांत्वन करतो, पुढे काही होत नाही। त्यामुळे या उल्हासनगर शहरातील दिनांक 1/1/2005 पूर्वीची अनधिकृत जी बांधकामं आहे ती रेग्युलाइज करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र विधिमंडळाने उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत विकास कामे नियमानुसार करणे अधिनियम 2006 पारित केला होता। अधिनियम अंमलात आल्यापासून जवळपास 17 वर्षांचा कालावधी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी नागरिकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही, कारण जे काही चार्जेस आहेत ते जास्तीचे होते। आगे की जानकारी इस प्रकार से है। 25 अगस्त के दिन कोमल पार्क बिल्डिंग का जो 5वें माले का स्लैब जो गिरा था, जिसकी वजह से एक मजदूर की मौत हुई थी और कुछ लोग घायल भी हुए थे। उसी समय विधानसभा में अधिवेशन चल रहा था, तब ये आवाज विधानसभा तक पहुंची कि उल्लासनगर वासी 17 साल से धोखादायक बिल्डिंगों को नियमित करने के लिए जो मांग उठा रहे हैं। जब महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने ओर से इस विषय पर कमेटी का गठन करवाया था और उस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था, मगर रिपोर्ट तैयार होने के बाद भी उस पर विचार नहीं किया जा रहा था। जब 25 अगस्त के दिन शहर में कोमल पार्क बिल्डिंग का स्लैब गिरा और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, वह गंभीर विषय विधानसभा में गूंजने लगा। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो उल्लासनगर द्वारा जो रेगुलाइज करने के लिए कमेटी तैयार की गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट को उन्होंने मंजूरी दी। अब उल्लासनगर शहर के लोग अपने प्रॉपर्टी को रेगुलाइज कर सकते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी का और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का, जिन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। और इस प्रस्ताव में जो बदलाव किए गए हैं शहर के भलाई के लिए, जहां 1 फुट पर 1500 रुपये दंड की राशि तय की गई थी, वहां पर उस राशि में 200 रुपये कर दिया गया है शहर के लोगों के लिए, शहर के जनता के भलाई के लिए। आइए जानते हैं भाजपा पार्टी के आमदार कुमार आलानी के कार्यालय में वहां पर लोगों ने कुमार आलानी का स्वागत किया और वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। रीडेवलप कर सकते हैं, क्योंकि रोज देखते देखते आज ये बिल्डिंग गिर गई, आज इतनी सारी बिल्डिंगें गिर गई है। 45 से 50 बिल्डिंग गिरने के बाद में 60-70 आदमी लोग गुजर गए, कुछ सीरियस हो गए। और यहाँ पे जितने भी जो रहवासी धोखादायक बिल्डिंग में से छोड़ के गए हैं, वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनको रेंट भरने के लिए पैसे नहीं है। किसकी हालत कैसी हो गई, क्या हालत हो गई है। पहले तो जो पहला ऑर्डिनेंस था जिसमें कट ऑफ डेट 1/1/2005 थी, इसमें कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। पहले जो पेनल्टी 1500 रुपया फुट का था, आज 200 रुपया फुट के ऊपर पेनल्टी करके उसको बहुत कम कर दिया गया है। तीसरा हमारी मांग थी क्लस्टर स्कीम 10,000 मीटर की, मतलब 2.5 एकड़ की नहीं होनी चाहिए, 4,000 मीटर की होनी चाहिए। वो हमारी मांग उन्होंने मानी है, 4,000 मीटर की क्लस्टर दी है। साथ में बिल्डिंग को 4 FSI दी है और उसमें एंसिलरी FSI 0.6 से रेसिडेंशियल के लिए, कमर्शियल के 0.8 FSI दी है। साथ में जिन लोगों के एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है दुकानों के और मकानों के,
तो उनको बिगर किसी पेनल्टी के उनके एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होंगे तो उनकी सोसाइटी बनेगी तो उनके नाम पे डीडीआर के द्वारा उनको डीम्ड कन्वीनियंस मिलेगा और प्रॉपर्टी रीडेवलप करने का अधिकार उनको मिलेगा, उनके नाम पे प्रॉपर्टी कार्ड आ जाएगा। होता की न होता ह्याची कल्पना आमच्याकडे नव्हती। आज आम्हाला दिसून आला की प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री साहेबांनी एवढा लक्ष दिला आपल्या शहरावर। ह्याचे कारण कसं आहे की आपला दुर्दैव होता की मागच्या वेळी जेव्हा भारतीय जनता पार्टीची सरकार होती तेव्हा आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे होते, त्यावेळी आपण हे काही करू शकले नहीं। मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने उल्लासनगर के लिए जो विधान भवन के अंदर घोषणा की है वह न भूतो न भविष्यति। हर एक कहेगा कि मैंने ऐसे किया वैसे किया, लेकिन यह जो हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की जोड़ी आई है, यह सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान दे रही है, बातों पर नहीं।